एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12, जिसमें हम हमारी वर्कबुक कंटिन्यू की। उसमें हमने लास्ट तक जो हमारे मनी चैप्टर है उसमें हमने अगर कोई फिक्स मतलब हमें रेट बोला जाए जैसे कि 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ को हम कितने डिफरेंट वे से पे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद हमने नॉट कॉइन उसको मतलब जो काउंट नंबर लिखा हुआ है 20 रुपीज़, तो उसकी नोट कैसी होती है, वो कैसी दिखती है, उसके बारे में हमने मैच द फॉलोइंग किया। नेक्स्ट आज हम थोड़ा आगे देखते हैं जो उसमें मैच द फॉलोइंग में एक और दिया है हमें। यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है, तो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या हमें इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखो, तो 1 के 4 कॉइन दिए, और फिर 2 रुपीज़ के 3 कॉइन दिए, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन दिए हमें, और 10 रुपीज़ के 3 कॉइन दिए। उसके बाद नीचे की ओर नोट दिए। देखो 1 रुपीज़ की नोट है, कितनी है तो 5। देखो 1 रुपीज़ की 5 नोट है। उसके बाद 2 रुपीज़ की 6 नोट दिए हैं। ₹1 का कॉइन दिया था और नोट दिया था। उसके बाद 5 रुपीज़ की 3 नोट दिए। ओके, उसके बाद 10 रुपीज़ की 2 नोट दिए। और उसके सामने हमें कुछ इस तरह से जो रुपीज़ है वो लिख के दिए 50 रुपीज़, ₹20, ₹12, फिर ₹4, ₹10, ₹10 के बाद हमें 6 रुपीज़, 5 रुपीज़, और लास्ट में हमें दिए 30 रुपीज़। कितने 30 रुपीज़। अब यहाँ से इस तरह से हमें मैच द फॉलोइंग दिए। तो अभी ये मैच द फॉलोइंग करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो, तो 1 के कॉइन है, फिर 2 के कॉइन है, उसके बाद 5 के कॉइन, 10 के कॉइन, 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट और 10 की नोट यहाँ पे दिए। तो सबसे पहले ये लिखते हैं 15 रुपीज़ कब होते हैं, तो 5 के अगर 3 नोट हो तो भी 50 रुपीज़ होते हैं, फिर 1 के 15 कॉइन या नोट हो तो भी 50 रुपीज़ होते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे 50 रुपीज़ का आ गए, तो ये रहे 5 5 5 3 5 मतलब ऐड करेंगे तो क्या होगा 15, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ये रहे 50 रुपीज़। तो मैंने इसके साथ आपको भी इस तरह से मैच कर दिया। नेक्स्ट 20 रुपीज़, तब उसके पास में जो नोट है वहाँ पे देख सकते हो 20 रुपीज़ कैसे होंगे।
तो सब काउंट करते करते देखोगे तो आप कहाँ पे है 20 रुपीज़, तो ये रहे जो 10 रुपीज़ की 2 नोट है वो 20 रुपीज़, यहाँ पे ये 20 रुपीज़। उसके बाद 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ कहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 रुपीज़, फिर 2 के 3 रुपीज़, तो 6 रुपीज़, 5 के 2 कॉइन, तो कितने होंगे 10 रुपीज़, 10 के 3 कॉइन 30 रुपीज़, 1 के 5 कॉइन 5 रुपीज़, 2 के 6 कॉइन, तो 12 रुपीज़ ये रहे। तो 2 की जो नोट है हमारी उसके साथ हम ये 12 क्या करेंगे मैच। उसी तरह से 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ का है, तो ये देखो 1 1 1 1 2 3 4 ये रहे हमारे 4 रुपीज़। उसके बाद 10 रुपीज़, तो 5 5 10 रुपीज़। और देखते हैं तो 10 10 10 कितने 30 रुपीज़ है, और यहाँ पे हमें 6 रुपीज़ होती है। 6 रुपीज़ का पे होते हैं, तो ये रहे 2 + 2 + 2 तो 6 रुपीज़ होंगे। उसके बाद 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ का पे दिख रहा है आपको, तो ये रहे 1 1 1 1 की जो नोट है वो तो 1 2 3 4 5 ये रहे हमारे 5 रुपीज़। उसके बाद लास्ट में दिया गया 30 रुपीज़, तो 10 10 के 3 कॉइन मीन्स 10 20 एंड 30। तो इस तरह से ये हमने मैच करना था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आप भी अपनी जो वर्कबुक है उसमें ये वाली मैच कर दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे और भी हमें एक और मैच द फॉलोइंग दिया है, जिसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं और वो चीज़ें उसके सामने उसके रुपीज़ रखे, तो उसके साथ हमें मैच करना है। जैसे कि पेन 10 रुपीज़ की है, बैग 100 रुपीज़ का है, आइसक्रीम 5 रुपीज़ की है, वाटर बैग 15 रुपीज़ का है, और टॉयस जो टॉय है वो है टॉयज, तो वो 20 रुपीज़ का है। उसके सामने आपको 5 रुपीज़ की नोट, 15 रुपीज़ की नोट, फिर 10 रुपीज़ की नोट और 100 रुपीज़ की नोट दिए, तो उसके साथ मैच करना है। तो आप देख सकते हो, तो 10 रुपीज़ की क्या है पेन है, तो पेन के साथ हम किसको मैच करेंगे 10 रुपीज़ की नोट को हम मैच करेंगे। उसके बाद 100 रुपीज़ की बैग है, तो बैग के साथ हम किसको मैच करेंगे, तो 100 रुपीज़ की जो हमारी नोट है उसको हम बैग के साथ इस तरह से मैच करने वाले हैं। ओके, अब आया आइसक्रीम जो है वो है, तो वो कितने रुपीज़ की है 5 रुपीज़ की। जो 5 रुपीज़ की नोट है तो हम 5 रुपीज़ की नोट उसको देंगे शॉप वाले को, तो शॉप वाला हमें क्या देगा 5 रुपीज़ की आइसक्रीम। उसके बाद 50 रुपीज़ की वाटर बैग, तो जो वाटर बैग है वो लेने के लिए हमें दुकानदार को कितने देने होंगे, शॉपकीपर को 50 रुपीज़ पैसे, मतलब रुपीज़ देंगे तो वो हमें एक वाटर बैग देगा। फिर टॉयस है, जो एरोप्लेन है, तो उसकी 20 रुपीज़ कीमत है, तो उसके जो 20 रुपीज़ की नोट है उसके साथ हम मैच कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी तरह से ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 211 पे देखो,
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है और ऊपर लिखा है राइट द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बॉक्स, डिस्कस विथ फ्रेंड या पेरेंट्स। आपको आपके फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और ये जो यहाँ पे चीजें लिखी है उनके कितने रुपीज में मिलती है उनके प्राइस लिखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि बैग 100 रुपीज़ का मिलता है, पेन जो हमारे हेयर ठीक करते हैं वो 5 रुपीज़ का मिलता है, पेंसिल हमारी 3 रुपीज़ की मिलती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लिखनी है यहाँ पे। तो आपको अपने फ्रेंड और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके लिखना है। ओके, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो अपनी मम्मी या पापा को कि पापा 1 बॉटल पानी चाहिए तो मार्केट में कितने रुपीज़ का मिलता है, तो वो आपको बोलेंगे 10 रुपीज़ का, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो 10 रुपीज़। इस तरह से लिखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन भी दिए और उसके आंसर देने हैं, जैसे कि राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेसिस ऑन द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको जो नीचे ऑब्जेक्ट दिए, मतलब जो भी चीजें दिए उनकी प्राइस लिख के दिए, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर आपको दे दिए। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं। तो पेंसिल कितने रुपीज की है? 3 रुपीज। कितने रुपीज की है? 3 रुपीज। पेन तो 5 रुपीज। उसके बाद बॉल देखते हैं तो कितने रुपीज का मिलता है? 10 रुपीज का। नेक्स्ट फिर नोटबुक है, क्या है? नोटबुक कितने रुपीज की मिलती है? तो 50 रुपीज। उसके बाद टॉय, जो खिलौने आते हैं वो, तो यहाँ पे एक छोटी सी मतलब कार है जो टॉयज, वो कितने रुपीज की दी है? तो 20 रुपीज की। अलग अलग जो टॉयज होते हैं वो डिफरेंट मतलब के पैसे के आते हैं। उसके बाद बैट कितने रुपीज का है? तो 50 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पे हमें ये 6 जो आइटम दिए उनके प्राइस मैंने लिख दी। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने के लिए हमें प्राइस इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर मैंने ये 2 चीजें खरीदी तो इन दोनों का कितना पैसे मैं पे करूंगा, इसीलिए मुझे प्राइस अवेलेबल होना। अब उसके बाद जो उसके नीचे क्वेश्चन दिए हमें, तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 1 पेन एंड 1 पेंसिल। 1 पेन एंड 1 पेंसिल कितने रुपीज होंगे? तो 1 पेन ये रही, कितने रुपीज है? 5 रुपीज, प्लस 1 पेंसिल 3 रुपीज इक्वल 8 रुपीज होंगे। कितने होंगे? 8 रुपीज। तो आपको जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है वहां पे क्या लिखना है? जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है उसमें आपको लिखना है 8 रुपीज। कितने रुपीज? 8 रुपीज। उसके बाद 1 नोटबुक एंड 1 पेन। 1 नोटबुक एंड 1 पेन। 1 नोटबुक कितने की है? 50 रुपीज, प्लस 1 पेन 5 रुपीज की। तो कितने होंगे? 50 प्लस 5 20 रुपीज। कितने रुपीज? 20 रुपीज। जो सेकंड नंबर की फिलिंग द ब्लैंक है उसमें क्या आंसर आएगा? 20 रुपीज। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें
1 टॉय एंड 1 पेंसिल, मुझे एक टॉय लेना है और एक पेंसिल, तो ये टॉय और ये पेंसिल कितने रुपीस होंगे? टॉय की प्राइस है 20 रुपीज प्लस पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज, कितने होंगे? 23 रुपीज। कितने रुपीज होंगे? 23 रुपीज। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा 20 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 बॉल एंड 1 बैट। 1 बॉल एंड 1 बैट, यहाँ पे बॉल और बैट की प्राइस कितनी है? तो 1 बॉल की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज प्लस बैट की प्राइस 50 रुपीज, तो कितने रुपीज होंगे? 60 रुपीज। कितने रुपीज होंगे? 60। तो जो फोर्थ नंबर की फील्ड पेमेंट है इसका आंसर लिखेंगे हम 60। ऑलरेडी आपको पीछे रुपीस तो लिख के दिए, तो आप नहीं लिखोगे चलेगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है 60। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 टॉय एंड 1 नोटबुक। 1 टॉय एंड 1 नोटबुक, टॉय और नोटबुक पास पास में, दोनों की प्राइस कितनी? 50 और 20 रुपीज। 50 और 20 रुपीज कितने होंगे? 50 प्लस 20 1 5 और 3 तो 35 रुपीज। कितने होंगे? 35 रुपीज। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 35। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का है 1 नोटबुक एंड 1 बैट। 1 नोटबुक एंड 1 बैट। नोटबुक और बैट की प्राइस कितनी है? तो 1 नोटबुक 50 रुपीज प्लस 1 बैट तो 50 रुपीज, और उसकी 1 नोटबुक की प्राइस है 15 रुपीज। इसको 15 बोला जाता है, इसको 50 बोला जाता है। ये दोनों 50 नहीं, ये दोनों 15 नहीं, 1 5 15 और 5 0 50, इस तरह से आप बोलेंगे। तो दोनों की टोटल कितना होता है? प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 और 1 प्लस 5 तो 6, 65 रुपीज। तो 6 नंबर का जो फिलिंग द ब्लैंक है उसका आंसर आएगा 65 रुपीज। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है जो उसकी बात करते हैं, तो 1 बॉल एंड 1 टॉय। 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आएगा? 1 बॉल एंड 1 टॉय। टॉय की प्राइस है 20 और 1 बॉल की प्राइस है 10 रुपीज। 20 प्लस 10 30 रुपीज। तो 7 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक में आएगा 30 रुपीज। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें प्राइस ऑफ 4 पेन। प्राइस ऑफ 4 पेन, 4 पेन लेनी है मुझे, तो मैं 4 पेन के कितने प्राइस दूंगा? अब पेन की 1 पेन फॉर 5 रुपीज, तो मैं इसका किस तरह से निकालता हूँ? तो 5 4 पेन, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल 20 रुपीज। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 20 रुपीज। लेकिन ये वाली चीज़ अभी आपको आएगी नहीं, आपको अभी इस तरह से ही करना है। तो कितने रुपीज होंगे? 20 रुपीज। कितने रुपीज? 20 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद 9 नंबर का प्राइस ऑफ 2 पेंसिल। अगर आप मार्केट में से 3 रुपीज की 1 पेंसिल लाते हो तो 2 पेंसिल की कितनी प्राइस होगी? तो 6 रुपीज। कितनी होती है? 6 रुपीज। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 6 रुपीज। उसके बाद 10 प्राइस ऑफ 3 बॉल। 3 बॉल्स, जो बॉल है वो उसकी प्राइस है 10 रुपीज और मुझे चाहिए 3 बॉल, तो कितने रुपीज देने होंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 30 रुपीज। कितने रुपीज चाहिए मुझे?
30 रुपीज। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 30 रुपीज। ओके, यहाँ पे देखो मैंने 1 to 10 जो क्वेश्चन थे उसके आंसर लिखा दिए। आप भी अपनी जो वर्कबुक है उसमें लिख दो। और नेक्स्ट टाइम आपको जो देखो लेट्स डू होमवर्क जो दिया है वो भी अच्छी तरह से करना है। उसमें कोई एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पहले 20 थे तो 20 का क्या किया है उसने 10 डिवाइड किया है। 10 में उनको पहले डिवाइड किया, फिर 10 का क्या किया 5 में डिवाइड किया। पहले पीछे वाले 10 को 5 किया, फिर आगे वाले 10 को 5 किया, फिर सबसे लास्ट वाला जो 5 है उसको 2 + 2 + 1 = 5 इस तरह से किया। आपको दिखाई दे रहा है। फिर जो उसके आगे वाला 5 था उसको डिवाइड करा, तो इस तरह से वो डिवाइड करते करते लास्ट में 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 इस तरह से रह गया। तो आपको ये थोड़ी चीज़ अच्छी से सीखनी है और बाकी का सब नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। अब ये होमवर्क है वो आपको घर से अच्छी तरह से करना है। और ये वाले जो क्वेश्चन 2 के जो राइट हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट, इसका टोटल कॉस्ट कितना होता है ये आपको आपके पेरेंट्स के साथ या अपना आपका जो अगर कोई बड़ा भाई है जो 7, 8 या 9 में पढ़ता है 9th में, तो उसके साथ बैठ के जैसे कि 4 coin and 1 rupees and 4 coin of 2 rupees, 4 coin 1 rupees के है और 4 coin 2 rupees के। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले क्या करना है इस तरह से। चलिए ये 1 1 1 के 4 coin हो गए। अब 4 coin 2 2 के करने हैं तो कितने होंगे 2 + 2 + 2 + 2 8 9 10 11 12। तो उसका आंसर क्या आएगा 12 रुपीज़। क्या आएगा 12 रुपीज़। इस तरह से बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप अपनी तरह से घर बैठ के और पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस करके लिख दे रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।